सुंदरलाल भोले भाले गांव वालों को मोटे ब्याज दर पर पैसा देकर उनसे मोटी रकम वसूल लेता था। भैया बहुत दर्द हो रहा है, अरे मत मारो मुझे, छोड़ दो, मेरी जान निकल जाएगी। अरे नहीं भैया, छोड़ दो मुझे, मैं सारा पैसा लौटा दूंगा। अभी ताशापुरवासी देख लो ध्यान से, अगर किसी ने भी ब्याज और पैसा लौटाने में ना नुकर की ना तो हश्र यही होगा। मारो इस हरामजादे को, मारो इसे। माफ कर दीजिए मेरे पति को, रहम कीजिए जागीरदार साहब, रहम कीजिए। अबे हट, गंदी नाली के पिल्ले हैं, मुझ पर हाथ उठाता है। बेटा सिंधु, तू ठीक तो है ना? अरे काका, बाबा को घर तक पहुंचवा दीजिए ना। काका मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं बिटुआ, तुम तो जानते हो जागीरदार को अगर भनक लगी कि मैंने ईश्वर की मदद की है तो मैं तो गया। हरिया चाचा आइए ना, बाबा को घर तक पहुंचा दीजिए ना। सबके सब नपुंसक हैं यहाँ बेटा, लेकिन तू जुल्म के आगे मत झुकना। इस अपमान का और अपने पिता का प्रतिशोध तू जरूर लेना। नहीं बाबा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा उठो ना बाबा। अब तेरे बाबा कभी नहीं उठेंगे, धीरज रख बेटा। इसके बाद ईश्वर की पत्नी और कुछ गांव वाले ईश्वर का दाह संस्कार करते हैं। अरे कैसे मरे हुए चलते हैं ये बैल हैं, पता नहीं ये रास्ता कितना खतरनाक है। ए, जल्दी से हाँक इन कमबख्तों को, चल। हाँ हाँ जागीरदार जी, ये लो। तौबा तौबा, एक बार हवेली पहुंच जाऊं मैं तो कल से नौकरी छोड़ दूंगा। क्या कहा मुनीम के बच्चे हैं? अरे मैं भला क्या कहूंगा साहब, बस बोल रहा हूँ कि जल्दी से हवेली पहुंचाना है आपको। हाँ, हाँ, भला मैं इसके अलावा और क्या बोल सकता हूँ। तभी अचानक से अंधेरा होने लगा और थोड़ी देर में जंगल और ज्यादा डरावना हो गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, बैलगाड़ी मत रोकना। मुनीम के बच्चे, ये धन की थैली संभाल कर पकड़ो। एक आना भी कम हुआ ना तो तेरी खाल उतार लूंगा, बता रहा हूँ। अरे अपनी तशरीफ को मेरे मुंह से हटा मूर्ख कहीं के। माफी साहब माफी, वो संभल नहीं पाया था। जल्दी से सारा धन जो बिखरा पड़ा है एक जगह समेटो, जल्दी से। अब सही है, मैं यहाँ बैलगाड़ी में रुकता हूँ। तुम लोग आसपास कुछ साधन गांव पहुंचने का देखो, और हो सके तो कुछ खाने का भी देख लेना। अजीब आदमी है, यहाँ जान हलक पे अटकी है, इसको खाने की पड़ी है। मुझे आज रात आसपास कुछ इंसानी बू आ रही है। तुझे तो हर वक्त इंसानी बू आती रहती है, हैं? पिछले कल भी तुझे इंसानी बू आ रही थी। पूरी रात सारा जंगल छान मारा, कुछ नहीं मिला। रात में मरे हुए चूहे खाकर तसल्ली करनी पड़ी। अरे भाइयों,
पिछले सप्ताह मैंने गांव के जागीरदार के खजाने की कोठरी देखी। क्या बड़े बड़े संदूक उसने धन से भर रखे हैं। उसके खजाने का किसी को कोई पता नहीं है। बहुत धन है उसके पास, बहुत। क्या बात कर रहा है? तब तो डकैतों की नजर उसके खजाने पर होगी। अरे रे, मेरे खजाने का भला इन भूतों को भी पता चल गया। अब क्या करूंगा मैं? जागीरदार इतना मक्खी चूस है, उसने एक नौकर तक नहीं रखा हुआ है इस डर से। यहाँ तक कि अपने मुनीम को अपनी हवेली के अंदर नहीं जाने दिया आज तक। लेकिन कोई फायदा नहीं है। आज नहीं तो कल डकैत उसका खजाना लूट ले जाएंगे। उसके खजाने की रखवाली तो पीपल वाली चुड़ैल, हमारी ब्यूटीफुल झल्लाई का अघोड़ा ही कर सकती है। अरे भला वो कैसे? अगर ये जागीरदार अमावस्या की रात को सड़े हुए कद्दू में बस वाली छाछ तालाब के बगल वाले पीपल के नीचे रखकर उसे बुलाएगा, तो वो उस जागीरदार के धन की रक्षा कर सकती है। अगर उस चुड़ैल को पहरेदार रख लिया तो डकैत तो क्या, भूत भी हवेली पे जाने से डरेंगे। हाँ, झल्लाई का अघोड़ा मेरे से कब पटेगी यार। अबे तू रहने दे भाई, उसकी बातचीत है अब तो अरबून खजूर से है, जो दुबई का बड़ा भूत है। हाँ, हमें क्या लेना देना यार। चलो आज के डिनर के लिए कोई लाश देखते हैं। मुझे तो मरी हुई बिल्ली की बदबू आ रही है। वाह वाह। ये कमबख्त दोनों बेवकूफ कहाँ मर गए। अच्छा हुआ इन भूतों की नजर में नहीं आया, नहीं तो आज तो इनका भोजन बन जाता। झल्लाई का घोड़ा नाम है इस नाची सुंदरी का। क्यों जागीरदार, सुना तो होगा ही। सब भूत लट्टू हैं मुझ पर, लेकिन तू क्या करने आया है यहाँ? अब मेरा भोजन बनेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा मनपसंद सड़े हुए कद्दू में बासी छाछ लेकर आया हूँ। देखो देखो क्या मस्त बदबू आ रही है, देखो। क्या बासी छाछ, और वो भी सड़े हुए कद्दू में? वाह वाह, क्या मस्त बदबू है। लाओ लाओ इधर दो। आज बरसों बाद मेरा मनपसंद भोजन मुझे मिला। बता जागीरदार क्या चाहता है? अरे वाह वाह, अब तो तुम आज से ही मेरे धन की रखवाली करने आ जाओ। बिल्कुल, समझो मैं पहुंच गई, लेकिन मेरी शर्त याद रखना जो मैंने तुम्हें बताई है। अगर आज मेरे घर चूल्हा नहीं जलता
तो मैं और मेरा परिवार अपनी जान देने वाले थे। अरे नहीं नहीं बाबा, आप ऐसा न कहिए। मेरे होते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये अनाज और कुछ धन रखिए, अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगा। बेटा, तुम फरिश्ते हो हमारे गांव वालों के लिए, फरिश्ते। जीते रहो। अरे अरे, उठो जग्गिया, ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ है? सिंटू सरदार, क्या बताऊं, जागीरदार ने मेरी सारी जमीन अपने नाम करवा ली है और मेरा सारा धन भी छीन ले गया। बहुत अत्याचार कर लिया इस जागीरदार ने गांव वालों पर। अब वो समय आ गया है, मुझे अपने गांव वालों और अपने पिता की मौत का बदला लेना है। गोभी, करेला, इधर आओ, तैयारी कर लो। हम लोग आज रात को ही उस जागीरदार की तिजोरियां खाली कर देंगे। क्या सरदार, मेरा जाना जरूरी है? मुझे हल्का हल्का बुखार सा लग रहा है। अच्छा होता आप करेला को ही ले जाते तो। चुप गोभी के बच्चे, जितना कहा है उतना कर, समझा? और करेला तो जाएगा ही। अरे क्या डरपोक आदमी है रे तो गोभी है। अरे इतने दिन सरदार के साथ रहकर थोड़ी तो हिम्मत जुटाता रे। चल कोई नहीं, फॉलो मी है, फॉलो मी। जाओ और उस हरामखोर जागीरदार को पकड़ कर लाओ। सरदार, सरदार, जागीरदार भाग गया है। हमने उसे सब तरफ छान मारा, वो अंदर नहीं है। बहुत खूब, लेकिन आखिर कब तक और कहां तक भागेगा? धन लूटने में आसानी होगी, अब कोई बाधा नहीं है। जाओ और सारा का सारा खजाना लूट लो, जाओ। गोभी हट जा पीछे, मुझे ये संदूक खोल लेने दे। ये खजाना तो मैं लेकर जाऊंगा सरदार के पास। बड़ा चालाक बन रहा है करेले, हैं? इतने बड़े संदूक को तुझे खोलने दूं? मेरे होते हुए चोरी। मैंने नहीं खोला, इस गोभी ने खोला संदूक। चुड़ैल आंटी, नहीं 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 नहीं, संदूक नहीं खोला, नहीं खोला मैंने, करेला ने खोला। आंटी जी, मेरा मतलब करेला ने खोला संदूक। अरे झल्लाइका को बेवकूफ बनाओगे, भाग जाओ यहाँ से। समझ नहीं आ रहा कि उस जागीरदार के धन की रखवाली वो चुड़ैल कैसे करने लगी। अरे सरदार, हमें खजाने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। हाँ सरदार, मैं भी पहली बार इस गोभी की बात से सहमत हूँ। हाँ। चुप करो तुम दोनों निखट्टुओं, पता तो लगाना ही होगा कि माजरा क्या है। मन में कुछ सोचते हुए सिंटू इधर उधर टहलने लगता है। अरे भाई गोभी, सरदार क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहा क्या? सिग्नल ढूंढ रहे हैं। जैसे ही सिग्नल मिला, हमारी शामत फिर आ जाएगी। थोड़ी देर बाद ओ न हो, उस चुड़ैल के बारे में मुझे जंगल के भूतों से ही पता चल सकता है। इसके बाद सिंटू वहां से जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में पहुंचकर, अरे आज तो इंसान इस डिनर टाइम पे, क्या बात है? मैं तो इसका लेग पीस खाऊंगा। अरे नहीं, इसका चेस्ट फ्राई खाने में मजा आएगा। देखा क्या ताजा गोश्त है इसका। पकड़ो इसकी गर्दन, मरोड़ दो। बहुत निडर हो तुम, जो अकेले यहाँ आ गए। मौत से डर नहीं लगता क्या? जागीरदार का अत्याचार गांव वालों पर बहुत बढ़ गया है। मैंने कदम उठाया था कि जागीरदार के धन को खत्म करके उसे कंगाल कर दूंगा, लेकिन जागीरदार के धन की रखवाली एक चुड़ैल कर रही है। उसे भगाने का कोई उपाय बताइए। लेकिन
हम भूत तुम्हारी मदद क्यों करें? अगर मैंने गांव वालों की मदद कर दी तो उसके बाद आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। छे छे छे, ये क्या, इतना प्यारा स्वाद कहाँ से आ गया? तू जागीरदार, तेरी इतनी हिम्मत कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे सड़ी छाछ की जगह ताजा दूध पिला दिया। अरे नहीं नहीं चुड़ैल जी, हर रोज जो मैं लेकर आता हूँ आज भी तो वही सड़ी गली छाछ आपको पिलाई है। मेरी शर्त थी, जिस दिन तुमने मुझे सड़े हुए कद्दू में छाछ नहीं पिलाई उस दिन मैं तेरी जान ले लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। बेटा, अब तो वापस गांव में आ जा। तेरी जो प्रतिज्ञा थी अब तो वो पूरी हो गई ना। हाँ माँ, आज जाकर मेरे मन में तसल्ली हुई है। आज से मेरा डकैती का कारोबार बंद। हम सब लोग मिलकर गांव में रहकर खेती करेंगे। सिंटू और उसके साथी डकैतों ने सारा धन गांव वालों में बांट दिया और भूतों के कहे अनुसार ताशापुर में वापस एक आम किसान की तरह अपना साधारण जीवन यापन शुरू कर दिया।